हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम इसका फर्स्ट वीडियो काची बना दिए थे थोड़ा। तो कंकाल क्या होता है? तो मानव शरीर को सीधा खड़ा करना कंकाल होता है। कंकाल क्या चीज? तो कंकाल की मदद से कोई भी जीव जंतु आसानी से खड़ी होता है। कंकाल दो प्रकार के, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। तो इस प्रकार से बताए थे, ये सब ऑलरेडी बता दिया। अब आते हैं अस्थि यानी हड्डी पे। तो अस्थि में तो अस्थि के बारे में पढ़ते हैं। तो अस्थि क्या चीज़ होता है? तो देखना ध्यान से। तो अस्थि यानी बोन, यह सबसे अधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। अस्थि यानी हड्डी होता है। अस्थि ओस्टियोब्लास्ट कोशिका के बना होता है। मानव अस्थि में विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है और जिसे कोलेजन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट, अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में रक्त नलिका तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अस्थि में 50% जल 50% कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। अब आते हैं अगला पॉइंट, उपास्थियों में तंत्रिका रक्त नलिका नहीं होती, यानी नस, हड्डी में नस नहीं होता है। लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका द्वारा होता है। यानी मानव शरीर में उपस्थित पिन्ना, कान के बोलते नाक है, ये सब हड्डी श्वास नली है। इनके बीच एवं हड्डियों में संधि स्थल पर पाए जाते हैं। मानव उपास्थि बोलते मुलायम हड्डी को और अस्थि बोलते हैं टफ वाले हड्डी को। तो मुलायम हड्डी को उपास्थि बोलते हैं और हार्ड वाला हड्डी को उपास्थि बोलते हैं। जैसे कान हो गया, नाक हो गया, ये सब जो हड्डी होता है मुलायम होता है, तो ये उपास्थि में आएगा। अस्थि यानी हड्डी मुख्य रूप से अस्थि बोलते हैं, बोन। अब यहाँ पे पता करेंगे कि कितने वर्ष में हड्डी का घनत्व सबसे उच्च हो जाता है। तो 30 वर्ष में हड्डी का घनत्व सबसे उच्च हो जाता है, यानी जुड़ने का बहुत कम चांस रहता है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 310 के बीच होता है, यानी औसत एवरेज लेंगे तो 300। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 300 होता है क्योंकि सारा हड्डियाँ टूटा हुआ रहता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है तो हड्डियाँ काची होता है, जुड़ने लगता है। अब बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या 208 होता है, और जब जवान हो जाएगा यानी यंग हो जाएगा तो हड्डियों की संख्या 206 हो जाएगा। 206 हड्डी को बारी बारी से हम लोग जानते हैं। अस्थि और अस्थि यानी हड्डी हड्डी जुड़ता है तो ओकरा हम बोलते हैं लिगामेंट, और मांस प्लस हड्डी जुड़ेगा तो ओकरा टेंडम बोलेंगे, और मांस जुड़ेगा तो स्लेजर बोलेंगे। याद रखना इम्पोर्टेंट। अस्थि अस्थि जोड़े लिगामेंट, मांस अस्थि, टेंडम, मांस तो स्लेजर। अब आगे आते हैं तो मानव शरीर में समस्त उपस्थितियों अस्थियों को दो भागों में बांटा है, अनुबंधीय उपांगीय यानी एपेंडिकुलर और एक्सिस। एपेंडिकुलर में कुछ आएगा तो दोनों हाथ आएगा और दोनों पैर आएगा। एक्सिस में कुछ आएगा तो हाथ पैर छोड़ करके, यानी बीच वाला भाग एक्सिस में आएगा। तो एपेंडिकुलर के बारे में चलते हैं। तो एपेंडिकुलर यानी कंकाल मानव शरीर की आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, यानी हाथ और पैर है जो बीच वाले भाग को काची करता है, रक्षा करता है। और जीव जंतुओं को चलने फिरने में कौन काम करता है? तो एपेंडिकुलर यानी हाथ पैर। इसकी संख्या कितना होता है? तो 126 होता है। 126 कौन कौन होता है तो बता देते हैं। हाथ में 30 हड्डी होता है,
तो 30 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 60 हड्डी। पैर में भी 30 गो एक पैर में, तो 2 पैर में कितना, तो 60 हड्डी। टोटल कितना हो गया 120 हड्डी। अब आते हैं थोड़ा सा, 120 हो गया यानी 6 गो, तो कान में 3 हड्डी होता है, तो 2 कान में 3 हड्डी, तो 2 कान तो 6 हड्डी। टोटल क्या हड्डी हो गया, तो टोटल 126 हड्डी होगी। इसके विस्तार में कौन हड्डी का क्या नाम है, तो हड्डी 2 प्रकार के यानी बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल होता है। बाह्य कंकाल यानी बाहर हड्डी वाला को बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल यानी अंदर हड्डी रहता है तो ओकरा आंतरिक कंकाल कहते हैं। अब हम लोग जाएंगे हाथ में, तो हाथ के हड्डी के गो, एक हाथ में 30 तो 2 गो में 60 हड्डी होता है। कौन कौन होता है, तो ह्यूमरस होता है यानी पाखुरी जरा बोलते हैं वहाँ से जोड़ेंगे, तो ह्यूमरस। फिर रेडियस होता है, रेडियस और अल्ना दोनों एक ही साथ होता है, यानी ये हड्डी हुआ तो एकरा ह्यूमरस बोलते हैं। और फिर यहाँ पे जॉइंट होता है, और फिर यहाँ पे 2 हड्डी रहता है, फिर यहाँ पे उंगली रहता है समझो तो रेडियस और अल्ना। फिर वो कार्पल बोलते हैं ये कलाई के जहाँ पे राखी बांधा जाता है। और मेटाकार्पल तराती को बोलते हैं, यानी 5 गो होता है क्योंकि उंगली जेगो रहेगा जेगो मेटाकार्पल होगा। फ्लेंजिज यानी उंगली, तो एक उंगली में 3 हड्डी, तो 4 तिया 12, और अंगूठा 2 जगह मुड़ता है तो 2 हड्डी, तो 12 2 14 हो जाएगा। फिर रिपीटेशन करते हैं, यानी ह्यूमरस एगो, रेडियस एगो, अल्ना एगो, कार्पल 8 गो, मेटाकार्पल 5 गो, फ्लेंजिज जाकर के 14 गो हो गया। टोटल जोड़ेंगे तो 30 गो हो जाएगा। तो 2 हाथ तो 30 दूनी 60 हड्डी। अब पैर के हड्डी देखो, हाथ में देख लो कौन कौन हड्डी है जो, तो एकरा बोलते हैं ह्यूमरस, एकरा बोलते हैं रेडियस, एकरा बोलते हैं अल्ना, और हाथ में आओ एकरा बोलते हैं कार्पल, इतर हथिया के बोलते हैं मेटाकार्पल, अंगुलिया को बोलते हैं फ्लेंजिज। अगला पॉइंट, पैर के हड्डी के बारे में स्टडी करते हैं। पैर के हड्डी भी फीमर सबसे बड़ा हड्डी कोची होता है, तो फीमर होता है सबसे बड़ा हड्डी को फीमर बोलते हैं। तो सबसे बड़ा हड्डी फीमर होता है, तो देखना फीमर सबसे बड़ा हड्डी होता है। फिर वो पटेला यानी गोल होता है टेहना के पास, ओकरा बोलते हैं टिबिया यानी पैर घुटना के नीचे सबसे आगे वाला हड्डी को कुछ बोलते हैं टिबिया। टिबिया में चोट लगता है गिरने से। फेबुला नीचे होता यानी टिबिया के पीछे होता है, ओकरा फेबुला बोलते हैं। टार्सल, टार्सल घुटनवा के बोलते हैं, यानी 7 गो होता है। मेटाटार्सल 5 गो। फ्लेंजिज के गो होता है तो 14 गो। इसमें भी टोटल क्या गो हो गया 30 गो। फिगर से अब देखते हैं कौन क्या होता है। जब फिगर से देखना तो एकरा ह्यूमरस बोलते हैं, नहीं फीमर सॉरी फीमर, एकरा पटेला बोलते हैं। फिर आगे वाला हड्डी को टिबिया बोलते हैं, आगे वाला पीछे के फेबुला, और टार्सल घुटना को बोलते हैं। फिर वो मेटाटार्सल तराती के नितरावा को बोलते हैं, और फ्लेंजिज ये उंगली को बोलते हैं। तो इस प्रकार से आगे जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर का देखने के लिए मिलेगा, यानी हाथ के जोड़े वाला को कोची कहते हैं, तो हाथ के जोड़े वाला को स्केपुला बोलते हैं, और पैर के जोड़े वाला को पैल्विक बोलते हैं। तो स्केपुला कै गो, तो स्केपुला जो होता है वो 2 गो होगा, यानी 2 हाथ के जोड़े का। पैल्विक भी कै गो होगा, तो 2 गो होगा। तो बारी बारी से आते हैं, यानी पैल्विक है जो पैर के जोड़े वाला है, इनकी संख्या 2 होती है। इसमें एक भाग में 3 अस्थि यानी 3 जोड़ा पाया जाता है पैल्विक में। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, यानी बाल अवस्था में 208 हड्डी रहता है। 208 हड्डी यानी तीनों जोड़कर इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये तीनों जोड़कर एक हड्डी बनता है, तो कितना कम जाएगा
2 कम जाएगा, इसीलिए 206 हड्डी होता है। यानी पैल्विक में कमी होता है। यंग जब हो जाता है तो 3 हड्डी इलियम, इस्चियम और पिविस मिल करके 1 हड्डी बनता है। तो 1 हड्डी बनता है तो 208 में से जो चल गया यानी 206 हड्डी होता है। और परंतु वयस्क अवस्था में ये जुड़ करके 1 हड्डी अभी बता रहे थे। अब आते हैं आगे, तो इस प्रकार से फिगर में देख सकते हो। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कैल्विक हड्डी यानी कॉलर बोन बोलते हैं। जहाँ पे शर्ट के कॉलर होता है ओकरे कॉलर बोन बोलते हैं। इसकी संख्या कै गो होगा तो 2 गो होगा। सबसे कमजोर हड्डी कॉलर बोन होता है और सबसे ब्यूटी यानी सुंदर कॉलर बोन होता है। ब्यूटी बोन भी के नाम से जानते हैं। तो कॉलर बोन यही वाला को बोलते हैं। ये सबसे कमजोर हड्डी होता है। आगे स्केपुला यानी हाथ के जोड़े का स्केपुला यानी दोनों बाहों को कंधों से जोड़ना स्केपुला। इसकी संख्या 2 हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही है, स्टॉप रखते हैं। शॉर्ट वीडियो रहने दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।